पेट्रोल मजीद महंगा होगा। हुकूमत ने साफ साफ बता दिया, आलमी मार्केट में पेट्रोल ऊपर जा रहा है। हम कितने दिन रोक सकते हैं? ओगरा ने वजीर आजम को पेट्रोल 12 रुपए 3 पैसे और डीजल 9 रुपए 53 पैसे फी लीटर महंगा करने की समरी भेजी। वजीर आजम ने वापस कर दी, कहा 12 रुपए फी लीटर इजाफा बहुत ज्यादा है। जराये के मुताबिक आज रात 12 बजे से 1 लीटर पेट्रोल 8.5 रुपए मजीद महंगा होने का इम्कान है। डीजल पर भी 6.5 रुपए फी लीटर बढ़ सकते हैं। पेट्रोल डीजल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। शहरी अभी से सर पकड़ कर बैठ गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गुर्बत में कमी को हुकूमत की कामयाबी का पैमाना करार दे दिया। कहा 5 साल बाद 2023 में हमारी जांच होगी तो सिर्फ एक चीज देखेंगे कि पीटीआई दौर में गुर्बत कम हुई या नहीं। अगर खुशहाली हुई तो क्या उसका फल नीचे तक गया? अगर लोगों को गुर्बत से निकाल लिया तो इसी को कामयाबी समझेंगे। टैक्स चोरों को खबरदार करते हुए इमरान खान ने कहा कि घरों में गाड़ियां खड़ी हैं, अच्छे लाइफस्टाइल हैं, फिर भी सिफर टैक्स देते हैं। टेक्नोलॉजी के जरिए ऐसे लोगों तक पहुंचेंगे। 22.5 करोड़ लोगों में से सिर्फ 20 लाख लोग टैक्स देते हैं। टैक्स ना देने वालों पर हाथ डालेंगे। अदालतों में स्टे ऑर्डर्स की वजह से इंतजामी बहरान पैदा हो चुका। काबीना इजलास के बाद वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा है कि स्टे ऑर्डर्स के मामले पर वजीर आजम के बाद काबीना ने भी तशवीश जाहिर की है। वजीर कानून और अटॉर्नी जनरल से कहा गया है कि वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ ये मामला उठाएं। वजीर कानून को ये तजवीज़ भी दी गई है कि वो अदलिया के साथ ये मामला भी उठाएं कि इस तरह के पॉलिसी मामला तय करने के लिए एक अलहदा फोरम होना चाहिए। विफाकी काबीना ने समुद्र पार पाकिस्तानियों के लिए एक अलग अदालती निज़ाम बनाने की मंजूरी दे दी। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि मुकदमात की तेज समाअत की जाएगी। इस्लामाबाद के लिए एक्ट काबीना ने मुश्तरका मफादात की काउंसिल को भेज दिया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी ऐसे कानून बनाकर लाएंगे। हर शहरी का हक है कि मुकदमात के फैसले जल्दी हों, लेकिन समुद्र पार पाकिस्तानी ज्यादा अरसा यहाँ रह नहीं सकते हैं। उनकी मजबूरियाँ ज्यादा हैं, इसलिए ये फैसला किया गया। नून लीग के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि इत्तेहादियों ने कह दिया कि जब तक रियासत हुकूमत के साथ है वो भी हुकूमत के साथ हैं। मीडिया से गुफ्तगू में नून लीगी रहनुमा ने कहा कि ये तो इस मुल्क में सियासत की नौयत है। जब टेलीफोन कॉल्स बंद होंगी तहरीक अदम एतमाद आ जाएगी। शाहिद खाकान ने चेयरमैन नैब से मुतालबा किया कि बताएं कितने सियासतदानों से कितने पैसे निकलवाए। टीवी कैमरे लगाकर एहतसाब का अमल आवाम को दिखाया जाए ताकि उन्हें पता चले मुल्क में क्या तमाशा लगा हुआ है। मोनिस इलाही के बयान पर पीपल्स पार्टी के कमर जमान कायरा नाराज। कहा मोनिस इलाही के अल्फाज बहुत काबिल एतराज हैं। कामिल अली आगा ने कहा था कि हमारी आज तक मुशावरती मीटिंग नहीं हुई, जबकि काफ लीग ने पीपल्स पार्टी, मौलाना और नून लीग को अपनी जमात में अदम एतमाद की तहरीक पर मुशावरत का कहा था। नून लीग के रहनुमा तलाल चौधरी कहते हैं कि मोनिस इलाही ने वजीर आजम का दिल रखने के लिए कुछ फिक्रे कह दिए। सियासतदान अपने दिल और हिकमत अमली की बात सबके सामने नहीं करते। पीडीएम कमेटी बना रही है जो 3-4 रोज में तमाम जमातों से मिलेगी। वज़ीर आज़म को अपोजिशन की सियासी मुलाकातों से नहीं, मुल्की तबाही, महंगाई और बेरोजगारी की वजह से परेशान होना चाहिए। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा मुल्की तारीख में महंगाई में इतना इजाफा कभी नहीं हुआ जितना मौजूदा हुकूमत के दौर में हुआ। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत पर वार। कहा कि FATF के हुक्म और दबाव पर कानून साजी की जाती है। मईशत को बैरूनी ममालिक का गुलाम बनाया जा रहा है। मुल्क मौशी तौर पर दिवालिया हो जाए तो बगावतें उठती हैं। लिया में जलसे से खिताब के दौरान कहा कि साल में 4 बार बजट पेश करने वाली नालायक हुकूमत पहली बार देखी। ये असम्बली जाली है, इसमें जमहूरियत की रूह नहीं। फैसल वाबदा ने अपनी ताहयात नाअहली का इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर कर दी। दरखास्त में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला देने का मजाज न था। इलेक्शन कमीशन का फैसला गैर कानूनी करार दिया जाए। इलेक्शन कमीशन का 9 फरवरी 2022 का नाअहली का फैसला कल अदम करार दिया जाए।
कराची समेत मुल्क के 6 शहरों में कोरोना पाबंदियां बरकरार रहेंगी। बाकी पूरे मुल्क से कोरोना पाबंदियां उठा ली गईं। SOPs पर अमल दरामद लाजमी रहेगा। पंजाब भर में कल से तमाम स्कूल मामूल के मुताबिक खुलेंगे। NCOC ने कोरोना की 10% से कम शरह वाले इलाकों से पाबंदियां उठा ली। नए फैसले जारी कर दिए। इंडोर तकरीबात में 300 और आउटडोर तकरीबात में 500 तक अफराद शरीक हो सकेंगे। मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए सिनेमा और मज़ारात खुले रहेंगे। अंदरूनी मुल्क परवाज़ों पर खाने और स्नैक्स पर पाबंदी बरकरार रहेगी। ट्रेनों में 80% और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 70% मुसाफिरों की गुंजाइश होगी। सिर्फ कराची, पेशावर, हैदराबाद, मर्दान, मुजफ्फराबाद और गिलगित में पाबंदियां बरकरार रहेंगी। इमरान साहब, उस्मान बुज़दार साहब, ए देखो, ए कार्ड नहीं टाटा, ए बेकार कार्ड है, इंदा कोई वैल्यू नहीं गी। मैनू 2 महीने का टाइम मिल रहा है मेरे बच्चे के ऑपरेशन का। यह हस्पताल लैन वखरी है VIP बंदियां दी। जेरे कार्ड वाले ने उन्होंने पिछे सुटिया है तो जरीलो ख्वार हो रहे हैं। इमरान खान साहब, बुज़दार साहब, आपका सेहत कार्ड बेकार है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। लाहौर के निजी अस्पताल में कौमी सेहत कार्ड पर ऑपरेशन का वक्त न मिलने पर शहरी फट पड़ा। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। शहरी का कहना है कि उनके बच्चे को हर्निया की तकलीफ है। डॉक्टर ने कहा कि अगर पैसे ले आओ तो आज ही ऑपरेशन कर देंगे। डॉक्टर कहता है सेहत कार्ड पर 2 महीने बाद ऑपरेशन का वक्त मिलेगा। सेहत कार्ड पास होने के बावजूद इसका कोई फ़ायदा नहीं। वीडियो बनाते शहरी को अस्पताल के सिक्योरिटी गार्ड्स ने रोक दिया। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियो का नोटिस। महकमा सेहत पंजाब ने यास्मीन राशिद को इब्तिदाई रिपोर्ट पेश कर दी। तर्जुमान के मुताबिक OPD में डॉक्टर्स ने बताया कि उनके बेटे को कोई इमरजेंसी नहीं थी। डॉक्टर्स ने मरीज को 2 महीनों का नहीं बल्कि 2 हफ्तों का वक्त दिया था। भारतीय शहर बेंगलोर में जेर हिरासत पाकिस्तानी खातून और उसकी 4 साल की बेटी हाई कमीशन की मदद के मुंतजर। समीरा के डिपोर्ट होने की राह में वाहिद रुकावट पाकिस्तानी शहरियत का सरकारी तस्दीकनामा है। समीरा की वकील और इंसानी हुकूक की कारकुन सहाना पटवाना का कहना है कि समीरा सजा काट चुकी, जुर्माना भी भर दिया। भारत में कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी। वापसी के लिए सिर्फ पाकिस्तान से शहरियत की तस्दीक का इंतजार है। कतर में वालिदैन की मर्जी के खिलाफ समीरा ने भारतीय नौजवान से शादी की। 2016 में समीरा को उसका शौहर वीजे के बगैर भारत ले गया, जहां दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ अरसे बाद समीरा का शौहर जमानत पर रिहा हो गया और उसने समीरा से राबता खत्म कर दिया। सिंध की बेटी नंगे पांव अदालत पहुंच गई। सिंध हाई कोर्ट में पीपल्स यूनिवर्सिटी शहीद बेनज़ीराबाद में मुबैना तौर पर हिरासानी और तशद्दुद के शिकार नर्सिंग हाउस ऑफिसर परवीन रिन केस की समाअत। DIG शहीद बेनज़ीराबाद ने बताया कि नामजद मुल्जिम गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत ने हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत करा ली है। पुलिस की जानिब से कोई ताख़ीर नहीं की गई। जिस दिन वाक़या हुआ उसी दिन पुलिस ने मेडिकल के लिए लेटर जारी किया। अगर मुल्जिम की जमानत मनसूख होती है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा। मीडिया से गुफ्तगू में परवीन रिन ने कहा कि मुल्जिम गुलाम मुस्तफ़ा राजपूत को सपोर्ट किया जा रहा है। उनके कमरे में 3 ख़वातीन दाखिल हुई, तशद्दुद किया, घसीटा गया, पूरी यूनिवर्सिटी के सामने मारा गया। इंतज़ामिया से शिकायत की गई लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात का दूसरा मरहला तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक 31 मार्च को ही होगा। इलेक्शन मौखर करने की दरखास्तें मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। दौरान इस समाअत दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि वो तमाम 18 अजला पहाड़ी इलाके हैं जहाँ इंतखाबात होने चाहिए। 50% इलाके में मार्च में बर्फ मौजूद होगी, दुश्वारी होगी, सिक्योरिटी चैलेंज बन जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि मौसम और अमन से मुतालिक आपकी बातें फर्जी हैं। दुनिया में बहुत से ममालिक में बर्फ पड़ती है, वहाँ तो इलेक्शन होते हैं। इलेक्शन कमीशन एक मरहले में बल्दियाती इलेक्शन करवाने को तैयार था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कहा कि दूसरा मरहला बाद में रखा जाए। 2 साल अवाम को बल्दियाती इंतखाबात से महरूम रखा गया, इसका जिम्मेदार कौन है? पीपल्स पार्टी ने लॉन्ग मार्च के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। लॉन्ग मार्च 27 फरवरी को मज़ार-ए-कायद कराची से शुरू होगा। शुरका रात सखर में क़याम करेंगे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी सखर में बड़े जलसे से खिताब करेंगे। 28 फरवरी को लॉन्ग मार्च रहीम यार खान में पड़ाव डालेगा। 1 मार्च को मुल्तान पहुंचेगा। 3 मार्च को लॉन्ग मार्च के शुरका लाहौर पहुंचेंगे। लॉन्ग मार्च 6 मार्च को इस्लामाबाद पहुंचेगा।
नून लीग का वो बयानिया कहाँ गया जिसे वो लेकर चल रहे थे? शाह महमूद कुरैशी का सवाल। फिर खुद ही कहा नून लीग ने अपने अमल से बयानी को दफन कर दिया। लोगों ने मफादात की खातिर सियासी मौक़िफ़ में तब्दीली कर दी। मुल्तान में तकरीब से खिताब के दौरान कहा कि पाकिस्तान में सियासत नए मोड़ में दाखिल हो रही है। खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन में अपोजिशन जमातों को बदतरीन शिकस्त हुई है। दूसरे मरहले के इंतखाब में सूबे में अक्सरियत PTI की होगी। विफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खटक की अपोजिशन को ललकार। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब बोले कि फजलुर रहमान पर डेरा इस्माइल खान से बार बार अदम एतमाद हो रहा है। जिसको कोई घर में कबूल करने को तैयार नहीं, वो बाहर क्या करेगा। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शेरी रहमान ने कहा है कि हुक्मरान 2 साल मजीद रहे तो पेट्रोल खरीदना मुश्किल हो जाएगा। हुकूमत कुर्सी बचाने में मसरूफ है। आम आदमी की मुश्किलात का इनको अंदाजा ही नहीं। अवाम को ना घबराने के मशवरे देने वाले आजकल अपनी काबीना को ना घबराने के मशवरे दे रहे हैं। शहबाज शरीफ की एहतसाब अदालत से आशियाने रेफरेंस में लंबी तारीख देने की इस्तदा। कहा कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करनी है। अपनी मौजूदगी में गवाहों पर जरा सुनना चाहते हैं। अदालत ने कहा यह गवाह आपके बारे में नहीं है, आप हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त दे दें। रमज़ान शुगर मिल्स केस में अदालत का हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्त पर आइंदा समात पर दलाइल देने का हुक्म। लाहौर बार की हड़ताल के बाद समात के बगैर कार्रवाई मुलतवी। दोनों केसेस की समात 24 फरवरी को होगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि अदम एतमाद की रट लगाने वाले अब मुंह छुपाते फिर रहे हैं। ऑपोजिशन के खिलाफ खुद अदम एतमाद हो चुका। इसकी मनफी सियासत करंटीना में चली गई है। PTI के अरकान सिंध असम्बली का वज़ीर आला हाउस के बाहर एहतजाज। ख़वातीन और तालिबात से जुल्म और ज़्यादती के खिलाफ ख़त। वज़ीर आला हाउस से ख़त वसूल करने कोई नहीं आया। अरकान ने ख़त वज़ीर आला हाउस की दीवार पर चस्पा कर दिया। अरकान का कहना था कि सिंध हुकूमत ने कंटेनर और पुलिस लगाकर रास्ते बंद कर दिए। वो एहतजाज करने नहीं बल्कि याददाश्त पेश करने आए थे। पाकिस्तान और नैब साथ चल सकते हैं, पाकिस्तान और करप्शन साथ नहीं चल सकते। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में इजहार ख्याल। कहा कि नैब ने गुज़िश्ता 4 साल से ज़ायद अरसे में बड़ी मछलियों को बुलाया। बड़ी मछलियों को माजी में कोई बुलाने का सोच भी नहीं सकता था। नैब का ईमान करप्शन फ्री पाकिस्तान है। गुजरांवाला में एक शख्स ने शक की बुनियाद पर बीवी और 2 बच्चों को सरों पर डंडे मारकर कत्ल कर दिया। जहां महक बच्चों की उम्रें 4 से 6 साल के दरमियान है। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी में आए रोज़ लड़ाई होती थी। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। उसकी तलाश जारी है। भी ग्रेजुएशन में ज़रूर एडमिशन लूँगी और फिर उसके बाद आपको पता है कि डेफ़ के लिए जो है ग्रेजुएशन तक ही एजुकेशन है, मास्टर्स तो है नहीं। अगर होता तो ज़रूर करती। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मेरे इतने अच्छे नंबर आए हैं। मेरी फैमिली मेरा रिजल्ट देखकर बहुत खुश है। आंखों में चमक, लबों पे मुस्कान, हौसले बुलंद। इंटर बोर्ड के इम्तहानात में समात और गोया से महरूम 12 तलबा तालिबात ने A1 ग्रेड लेकर सुनने बोलने वालों को हैरान कर दिया। ग्रेजुएशन डिग्री के लिए भी उम्दा कारकर्दगी का आज़म लिए तलबा तालिबात ने साइन लैंग्वेज में जियो न्यूज़ से बात की। शिकायत की कि ग्रेजुएशन के बाद उनकी तालीम ख़त्म ही हो जाएगी क्योंकि स्पेशल तलबा के लिए मुल्क में मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम ही नहीं है। हुकूमत उन जैसे तलबा के लिए मास्टर्स डिग्री का प्रोग्राम मुतारिफ करवाए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जश्न क्रिकेट में आज मेहमान होंगे अदाकार बहरोज सब्जवारी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हिना परवेज भट्ट। क्या दोनों 500 की दौड़ में अदाकारा आमिर खान को हरा सकेंगे? देखिए जश्न क्रिकेट रोजाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।